हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज जो है आप लोग का क्लास 10th का मैथ शुरू से बताएंगे आज, ठीक है। जो कि पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं त्रिकोणमिति पहले देख लीजिए, इसके बाद फिर यहाँ पर जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। यानी वास्तविक नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो है ये चैप्टर ही है, पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का हम लेंगे। आज पहले बेसिक बात जान लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग। वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर जो है, आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या वैसे दो प्रकार का होता है, याद रखना है। संख्या पूछेगा कि कितना प्रकार का होता है संख्याएं, तो याद रखना है दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक संख्या, एक क्या होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होता है काल्पनिक संख्याएं। याद रखना है, कहेगा संख्या कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक वास्तविक संख्या दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से ही कौन सा संख्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय संख्या जानते हैं कि जो भी जैसे कि 3/2 या फिर 5 या -7 या फिर जितना भी जैसे बटे वाला जितना भी संख्या है, या फिर माइनस वाला हो गया, या फिर रूट वाला ले लीजिए, √5 √3, ये सब जो भी संख्या है डॉट डॉट, ये सब कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। यानी कि हम लोग जब 10th तक में जितना भी संख्या के बारे में जानेंगे टोटल वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। और 10th से आगे जैसे जाएंगे इंटर में, तो उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या नहीं, इसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और इसको जो है इसके बारे में कहाँ जानेंगे 11th में, जो कि एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे। 11th का जब पढ़ाएंगे उस टाइम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या काल्पनिक नंबर, जो कि इसके जो काल्पनिक संख्या जो कि देखिए किस तरह का होता है, 3 + 4i या फिर 7 + 6i, इस तरह का जो भी संख्या मिलेगा ना तो उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। जैसे कि कहीं पर देखिएगा काल्पनिक संख्या में -√3, इस तरह का संख्या देखेंगे आप लोग। जो भी संख्या के बारे में पढ़े हैं, देखिए रूट के अंदर में माइनस नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काल्पनिक संख्या है कि इसमें जो है रूट के अंदर क्या होगा, माइनस भी होगा। इसको जो है निकालने का तरीका है एक, या आप लोग पर फॉर्मूला पढ़िएगा, √(-1) का मान होता है i। √(-1) का मान कितना होता है, i होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान निकाल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं i² का मान कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे रूट, यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर -1 का लिख सकते हैं। अब -1 जो है इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और गुना -1, देखिए यहाँ पर √(-1) है, इसका मान क्या होता है i, या फिर -1 का क्या लिख सकते हैं i²। यहाँ पर -1 की जगह क्या लिख सकते हैं i², यहाँ -1 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे i² लिख दीजिए, ठीक है। और i² जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, i² से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, और रूट यहाँ पर रूट जो है i से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी कि √3i हो गया इसका मान, ठीक है। इस तरह का सवाल जो है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है कौन सा संख्या के बारे में जानना होगा, वास्तविक संख्या के बारे में। अभी जब 10th तक जो भी सवाल पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको देखिएगा। इसके बाद फिर यदि आप लोग चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। पहला जो है संख्या जो है, कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं उसके लिए हम लोग जो है टोटल कितना अंक की ज़रूरत होता है। कोई भी संख्या लिखने के लिए जानते हैं, पहला हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 संख्या, 9 और 1 0, टोटल जो है 10 संख्या मिलकर जो है हम लोग जो है कोई भी संख्या को लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मान लीजिए हमको 729 लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 7 2 9, ये क्या बन गया, संख्या बन गया। ये सब अंक है, ठीक है। यही सब अंक मिलकर क्या बनता है, संख्या। कोई भी संख्या बनाने के लिए उसमें जो है अंक मिलकर ही संख्या का निर्माण करता है। यही सब जो है संख्या जो बनता है, तो यही सब अंक मिलकर बनता है। जैसे कहीं पर 545 लिखना है, तो यहाँ पर 5 4 5 लिख दिए, यहाँ पर यही सब संख्या मिलकर बनेगा। जैसे 720 लिखना है, तो यहाँ पर जो है कोई भी संख्या बनेगा, यही सब अंक मिलकर ही संख्या का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखना है। अब जो है पहला जो है एक तरह से दिमाग में रखना है इसको। इसके बाद फिर दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। याद रखना है पहला संख्या के बारे में, इसके बाद प्राकृत संख्या। जानते हैं प्राकृत संख्याएं
प्राकृतिक संख्या ही बोलिए, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। पूछेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या यानी गिनती कहाँ शुरुआत होता है? 1 से, जानते हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरह से 6 7 8 9 डॉट डॉट, इसी तरह से जो चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, इसको अनंत कहते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या लिखेंगे, गिनती की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। पहला जो है संख्या का जो खोज हुआ था, पहला प्राकृतिक संख्या का ही खोज हुआ था। इसके बाद जो दूसरा नंबर जो खोजा गया, इसके बाद फिर जब इससे काम नहीं चलने लगा, तब जो है दूसरा नंबर का खोज हुआ, जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या। जिसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जिसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी क्या होता है? होल नंबर। याद रखना है आप लोग को, पहला नंबर कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या का खोजा गया। इसके बाद दूसरा नंबर जो खोजा गया है, कौन सा संख्या खोजा गया है? आप लोग को याद रखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है, याद रखना है कि गिनती की संख्या में, किसकी संख्या में? गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर देंगे तो कौन सा संख्या बनेगा? पूर्ण संख्या। यहाँ पर देखिए, गिनती की संख्या पहले लिख देते हैं। यहाँ पर जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जो है, इस तरह से डॉट डॉट जो है, इसको गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या में क्या मिला देंगे? शून्य को मिला देंगे, तो यहाँ पर कौन सा संख्या बन जाएगा? याद रखना है कौन सा संख्या बनेगा, कि यहाँ पर पूर्ण संख्या बनेगा। कौन सा? पूर्ण संख्या बनेगा। ठीक है, याद रखना है। अगला नंबर, चौथा नंबर जो है संख्या का जो खोज हुआ था, अगला जो हुआ था, याद रखना आप लोग को, पूर्णांक संख्या। अगला कौन सा हुआ था? पूर्णांक संख्या। जब इससे भी जब काम नहीं चलने लगा, तो अगला पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। अगला कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर का खोज हुआ। तो याद रखना आप लोग को, इंटीजर नंबर पूछेगा किसे कहते हैं, याद रखना है इंटीजर नंबर में जो है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। याद रखना है। इसको परिभाषा भी याद रख लीजिएगा, आगे काम देगा आप लोग को। याद रखना, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं -3 -2 -1, ये कौन सा संख्या हुआ? यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरह से इधर माइनस में ले लिए, और यहाँ पर जो है ये सब ऋणात्मक संख्या हुआ, जिसमें माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके बाद 0 ले लिए, फिर 1 2 3, इस तरह से डॉट डॉट जो है इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस तरह का जो भी संख्या होगा, इसको क्या बोलिएगा? पूर्णांक संख्या। यानी इसमें पूर्णांक संख्या में जो भी ऊपर वाला संख्या है सब आ जाएगा इसमें ना। तो इस तरह का जो भी संख्या है, तो याद रखना आप लोग को, पूर्णांक संख्या जो है किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि ऋणात्मक संख्या और शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को कौन संख्या कहते हैं? कौन संख्या कहते हैं? यहाँ पर पूर्णांक संख्या कहता है। कौन संख्या कहता है? पूर्णांक संख्या कहता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो है हम लोग समझ लेते हैं कि अगला जो है पूर्णांक संख्या के बाद जो है हम लोग देख लेते हैं सम संख्या। पहला कौन संख्या, फिर देखते हैं सम संख्या के बारे में देख लेते हैं। सम संख्या जानते हैं आप लोग, सम संख्या यानी कि इसको क्या कहते हैं? इवन नंबर। कौन नंबर कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर, इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या जानते हैं आप लोग, इसका डिफिनेशन कि वैसी संख्या है जो कि 2 से पूरा भाग लग जाए, या 2 से विभाज्य हो, यानी 2 से पूरा जिसमें भाग लग जाए, वो कौन संख्या होगा? याद रखना है सम संख्या। याद रखना आप लोग को, यहाँ पर जो है अभी तक जो बच्चा में पढ़े हैं, यहाँ पर जो है सब सम संख्या जो पढ़े आप लोग, +2 +3 +4 +6, यानी कि 2 4 6 आप लोग पढ़े हैं। 8 10 12 इस तरह का जो भी संख्या है सब में 2 से भाग लगेगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना आप लोग को, -2 में भी देखिए 2 से भाग लग जाएगा, या फिर हम ले लेंगे -4, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, या ले लेंगे -6, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। इस तरह का जो भी संख्या होगा, प्लस वाला तो होता ही है, आप लोग 9th तक तो पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा क्लास में पढ़े हैं, तो यहाँ पर अब जो आप लोग को याद रखना है +-2 कौन संख्या होगा? सम संख्या। +- इसी तरह 4, फिर +-6, फिर +-8, +-10, यानी +-12, यानी कि इस तरह का जो भी संख्या होगा, ये कौन संख्या होगा? कौन संख्या होगा? सम संख्या होगा। कौन संख्या होगा? सम संख्या। यानी कि प्लस में भी और माइनस में भी। यानी कोई पूछेगा 2 सम संख्या है? हाँ है। लेकिन -2, हाँ ई भी है। -2 और 2 दोनों क्या है? सम संख्या है। या फिर कहेगा 4 सम संख्या है? हाँ है। लेकिन यहाँ कहेगा -4, ये भी सम संख्या है, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग लग रहा है। यानी कि दोनों संख्या में किससे भाग लग रहा है? 2 से भाग लग रहा है, इसलिए इसको कौन संख्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। समझ रहे हैं? अच्छे से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। इसी तरह से अगला संख्या जो है विषम संख्या। अगला कौन संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या इसी को कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या कहते हैं? ऑड
नंबर। देखिएगा ध्यान से, ऑड नंबर जो है वैसी संख्या जिसे 2 से पूरा पूरा भाग नहीं है, जिसमें कि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसी को क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है इसका। तो आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर जो है सब, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह का जो भी संख्या है ये सब कौन संख्या है? विषम संख्या है। लेकिन आज से याद रखना आप लोग को +-1, फिर +-3, फिर +-5, फिर +-7, फिर +-9, फिर +-11, +-13, सो ऑन। इसी तरह से जो है ये सब संख्या कौन सा संख्या होगा? याद रखना है, विषम संख्या होगा। कौन संख्या होगा? विषम संख्या होगा। इसके बारे में आप लोग जान लिए। अब जो है अगला जो है संख्या के बारे में देखते हैं। अगला है 7 नंबर संख्या के बारे में। जो देखिए जो है पूर्णांक, परिमेय संख्या। अगला कौन जानते हैं? परिमेय संख्या। अगला कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि इसको कहते हैं रेशनल नंबर। कौन नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर जो है यानी कि परिमेय संख्या। देखिएगा परिमेय संख्या जो है याद रखना है कि वैसी संख्याएं जिसको कि p/q के रूप में लिखा जा सके, उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ पर कि याद रखना जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्या होता है? q ≠ 0। यदि q जो है, q मतलब ऊपर वाला अंश, नीचे क्या हुआ? हर हुआ। यहाँ पर जो है, जहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि q जो है यानी नीचे वाला जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। याद रखना है इसको, ठीक है। यदि 0 हो जाएगा नीचे वाला तो क्या है? इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है परिमेय संख्या जो p/q कर रही बटे में, जैसे कि 3/2 या फिर 4/5 -7/8, ठीक है। इस तरह का जो भी संख्या होगा -5। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है, क्या है? 1 है कि नहीं? ये भी क्या होगा? और परिमेय संख्या होगा। ये भी परिमेय संख्या होगा। या फिर यहाँ पर 7 ले लीजिए, इसके नीचे में भी कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। इस तरह से जो भी संख्या होगा ये सब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। याद रखना है 22/7, ये भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में 10th में देगा कि पाई कौन सा संख्या? पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान होता है 22/7, क्या है? परिमेय संख्या है। याद रखना है। अब यहाँ पर अगला नंबर जो है 8वां नंबर देखिए, अपरिमेय। कौन? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। याद रखना है इरेशनल। इंग्लिश छोड़िए इसको, यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह कमी हो जाता है। यहाँ पर देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है कहते हैं अपरिमेय संख्या जो है, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। याद रखना है आप लोग को, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे कि ले लीजिए √2, √3, √5। इस तरह का जो भी संख्या होगा, इसको देखिए इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा? कभी नहीं होगा। यहाँ पर जो है आप लोग √4 भी लिख सकते हैं। √4 का वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ पर आपको पूछ देगा √4 जो है इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। तो कौन संख्या हो जाएगा? याद रखना आप लोग को, परिमेय संख्या। या फिर √9 दे देगा, √16 दे देगा, तो भी कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। √7, इसी तरह से √8, यानी इस तरह का जो भी संख्या होगा कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। या फिर यहाँ पर याद रखना है 2 + √2। याद रखना है 2 क्या है? परिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ जो है याद रखना क्या होता है? अपरिमेय संख्या। याद रखना है आप लोग को। या फिर 3 और -√, ले लीजिए 2, यानी एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय लेंगे तो उसका घटाव भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। या फिर 3√2, यानी जो भी संख्या है गुना भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसी तरह भाग भी होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को याद रखना है कि जो भी संख्या होगा यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो कि रूट में हो, ठीक है, जिसका कि पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उस क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो है आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। अगला नंबर जो है बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है, उसको भी देख लीजिए अच्छे से।
अगला नंबर के बारे में जो पढ़ेंगे 9 नंबर में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं कि 9 नंबर में याद रखना है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी इसको कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है ऋण संख्या। ऋण संख्या दोनों एक ही हुआ, दोनों का नाम, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। याद रखना है, याद रखना है। प्राइम नंबर पूछेगा किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन इसका लिखा देते हैं, थोड़ा सा छोटा ही है। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य या ऋण संख्याएं कहते हैं। याद रहेगा, यहाँ पर याद रखना है कि वैसी संख्याएं जो कि क्या हो, एक और स्वयं से विभाज्य हो। एक और स्वयं से यानी कि एक से विभाज्य हो, और दो से कहता है यानी कि दो संख्या से विभाज्य हो। एक और स्वयं मतलब क्या हुआ, एक संख्या एक से, दूसरा स्वयं मतलब खुद से विभाज्य हो। जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, जैसे कि 2, देखिए 2 में देखिए एक से भाग लगेगा और 2 से ही भाग लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 2 में देखिए एक से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और यहाँ पर 2 में 2 से भाग खुद से लग जाएगा। एक से भाग लगा और किससे लगना चाहिए, स्वयं से भाग लगना चाहिए, उसी को कौन संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अगला जो है आपका 3 हो जाएगा। 3 में देखिए एक से भाग लगेगा और 3 से लगेगा। अगला 4, देखिए 1 से, 2 से और 4 से। देखिए यहाँ पर 3 संख्या से भाग लगेगा, ये होगा कभी नहीं होगा, यहाँ पर जो इसको नहीं लिखेंगे। अगला नंबर जो है 5, देखिए 5 में 1 से लगेगा और 5 से लगेगा कि नहीं। इसी तरह से अगला नंबर जो है 6 नहीं होगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, फिर 10, इस तरह से 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 21 के बाद क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा, फिर 38, 39, 40, 41 हो जाएगा, देख सकते हैं 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर अगला जो है अगला क्या होगा, 47। इस तरह से देखिए टोटल 15 संख्या होगा। कितना संख्या होगा, 15। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अरे एगो बेसिया कहाँ से गया, सॉरी 21 यहाँ लिखा गया है, 21 नहीं होगा, 21 मिस्टेक से लिखा गया था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, 1 से 50 तक में पूछेगा कितना अभाज्य संख्या होता है। तो याद रखना आप लोग को कि 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या, 15 को अभाज्य संख्या। और 1 से 100 तक में पूछेगा कितना अभाज्य संख्या, 25 ठो। कितना इधर आगे कितना हो जाएगा, और 15 ठो हो जाता है, जिसको कि आप लोग देख ही लीजिए। 47 के बाद यहाँ पर जो है 53 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 59 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, फिर इसी तरह से फिर 63 नहीं होगा, 64, 65, 66, 67, फिर 69 नहीं होगा, 70, 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा, फिर 76, 77, फिर 89 हो जाएगा, फिर देख लीजिए यहाँ पर 83 हो जाएगा। इस तरह से फिर 87 नहीं होगा, फिर यहाँ पर 89 देख लीजिए, फिर यहाँ पर जो है अगला जो है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 हो जाएगा। देखिए तो इसमें भी 10 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से देखिए यहाँ पर 10 हुआ। इस तरह से जो भी संख्या लिखे हैं 1 से 100 तक, इसमें कौन संख्या लिखे हैं, यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या लिख दिए हैं। टोटल 1 से 100 तक पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है। तो याद रखना आप लोग को कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, 15 अभाज्य संख्या होता है। ये और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होता है। यानी टोटल मिला करके 1 से 100 तक में जो है कितना अभाज्य संख्या हुआ, 25 अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, इसके बारे में देख लिए। अब जो है 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में यहाँ पर जो है भाज्य संख्या के बारे में। अगला कौन संख्या है, भाज्य संख्या। याद रखना है भाज्य संख्या जिसको कहते हैं कंपोजाइट नंबर। अगला क्या है, कंपोजाइट नंबर, याद रखना है। ठीक है,
यहाँ पर जो है कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर उसको कहते हैं कि वैसी संख्याएं, यहाँ पर लिख देते हैं डेफिनेशन, कितना लिखेंगे ये सब आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा। यहाँ पर जो है याद रखना आप लोग को कि वैसी संख्याएं जो कि एक और स्वयं, यहाँ पर एक और स्वयं के अलावे कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो, यानी कि टोटल 3 संख्या से विभाज्य हो। ठीक है, याद रखना है कि जो कि 3 संख्या से विभाज्य होगा वही क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। वही कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, पहला भाज्य संख्या, तो याद रखना आप लोग को पहला जो है 4 हो जाएगा। पहला कौन होगा, 4। यहाँ पर देखिए इसमें नहीं है, अभाज्य में नहीं है, जो अभाज्य में नहीं होगा वो भाज्य में होगा, यहाँ पर जो है भाज्य होगा। जैसे 4 हो गया, इसी तरह से 5 नहीं 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है और 4 से लग रहा है, यानी 3 संख्या से लगा रखना है। कम से कम 3, उससे अधिक होगा चलेगा। जैसे बोलेंगे हम कम से कम 3 रोटी खाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक जितना दीजिएगा ना खा लेंगे, लेकिन कम से कम हमको 3 रोटी चाहिए ही। या फिर कहीं भी जाते हैं दुकान वहाँ क्या बोलते हैं, कोई दोस्त खिलाने वाला मिल गया तो उसको बोलिएगा कम से कम हम 10 रसगुल्ला खाएंगे, कम से कम 10 को खा लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे अधिक भी दोगे तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम 10 से कम नहीं खाएंगे। लेकिन और अधिक से अधिक का मतलब हुआ उल्टा होता है इसमें। ठीक है, कम, अधिक से अधिक का मतलब हुआ कम से कम, और कम से कम मतलब हुआ अधिक से अधिक। ठीक है, उल्टा होता है, थोड़ा सा इसको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 संख्या से विभाज्य हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 1 2 1 2 और 3 और अगला 6। देखिए 3 संख्या से यहाँ हुआ था, यहाँ पर 4 संख्या हो गया। बताए ना अभी, 3 से अधिक हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं होगा, कम से कम 3, और 3 से अधिक होगा चलेगा। उसी तरह से फिर अगला लिख दीजिए 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। फिर अगला 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह का जो भी संख्या यहाँ पर लिखिएगा, ये कौन संख्या होगा, ये कौन संख्या होगा आपका, जो होगा ये अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। ये कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या। याद रखना। अगला नंबर जो है आप लोग को, लास्ट नंबर जो है याद रखना है, अगला नंबर आपको याद रखना है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जिसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। याद रखना है कि वैसी 2 संख्याएं जिसका कि HCF, जिसका क्या हो, HCF कितना हो, 1, या फिर वैसी 2 संख्या जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, वैसी उसी संख्या को क्या बोलेंगे, यहाँ पर याद रखना है कौन संख्या बोलेंगे उसको, और सअभाज्य संख्या। जैसे कि इसका एग्जाम्पल याद रखना है आप लोग को, जैसे कि 2 और 3 ले लीजिए। देखिए इसका HCF निकालिएगा, ठीक है, या फिर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड समझते हैं आप लोग। गुणनखंड देखिए यहाँ पर, जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, या फिर 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको कितना तोड़िएगा तो टूटेगा, इसके अलावा नहीं टूटेगा, यानी कि इसमें 2 से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा। इसके अलावा कोई भी संख्या, गुणनखंड मतलब क्या हुआ कि कोई भी गुणनखंड मतलब हुआ, यहाँ पर इसको लिख दीजिए, जैसे 1 से भाग लग जाएगा और 2 से लगेगा, यहाँ पर 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, इसके अलावा कोई भी संख्या से नहीं लगेगा। इसमें देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए यहाँ पर कितना है, 1। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, यानी यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, 1 मिला, उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे यहाँ पर जैसे 4 और 9 ले लीजिए, ठीक है, जैसे 4 और 9 ले लीजिए। देखिए 4, अगला 4 और क्या लिए हैं 9, तो 4 को तोड़िएगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, और अगला किससे लगेगा, 4 से लगेगा। उसी तरह से फिर इसमें देखिए 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, अगला क्या होगा बताइए तो, 9 से, और कोई संख्या से लगेगा भाग, नहीं लगेगा। इसमें भी देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ, 1 ही हुआ, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 1 हो गया। या फिर इसका मौ से निकालिएगा, मौ से जानते हैं कि नहीं निकालने, जैसे 4 से 9 में भाग दीजिए, एक बार में खाएगा, सॉरी 2 बार में खाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 से फिर यहाँ पर जो है इसको कटाइएगा तो यहाँ पर 4 इस तरह से कट जाएगा, यानी इसका मौसो कितना आ गया 1, यानी कि जिसका मौसो 1 हो या फिर जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, याद रखना है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तो उसी को क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को बता दिए हैं। अब जो है इसके बारे में यहाँ पर डॉट डॉट इस तरह से अभी और सब चलेगा संख्या। याद रखना, जो भी 2 3 4 5 लगातार जो भी संख्या ले जाएगा ना, वो क्या होगा,
अभाज्य सअभाज्य संख्या होगा, जैसे 5, 6, 7, 8 इस तरह का जो भी दो लगातार संख्या वो क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका एक ही होता है, याद रखना आप लोग को। इस तरह से हम जो है जो भी बताएं इंपॉर्टेंट है सब, आप लोग जो है अब जो चलेगा इसमें, ये तो बेसिक बात बताएं, अब जो चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव, देखिए कैसे पूछता है। यहाँ पर पूछेगा कि वैसी संख्याएं जो कि सम संख्या भी और अभाज्य संख्या है, वैसी कौन सी संख्या है, देखिएगा यहाँ पर 2, देखिए 2 जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, 2 के बारे में देख लीजिए अच्छे से, ठीक है कि नहीं। इस तरह से जो है आप लोग बता दीजिएगा कि 2 जो है क्या होगा, सम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी, ठीक है। कहेगा आप ऑब्जेक्टिव में देगा प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखें और उसका जोड़ कीजिए, 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 7 लिख देंगे और अगला क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से इसको कहेगा प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखिए, या फिर कहेगा प्रथम 5 अभाज्य संख्या, यहाँ पर भाज्य संख्या लिखिए, तो यहाँ पर 5 भाज्य संख्या लिख सकते हैं, उसका कहेगा जोड़ बताइए, ठीक है, या फिर उसका कहेगा माध्य निकालिए या माध्यिका निकालिए, वो सब जो है माध्य माध्यिका चैप्टर है उसमें बताएंगे डिटेल से। इसीलिए जब तक संख्या के बारे में आपको ज्ञान नहीं रहेगा तब तक ऑब्जेक्टिव बनाने में मज़ा नहीं आएगा। इसमें संख्या में जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कहेगा √3 क्या है, तो याद रखना होगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 को तोड़िएगा टूटेगा नहीं, यानी उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए वो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जान रहे हैं। अब टोटल जो है इस तरह से जो है जो भी चैप्टर में है उसको डिटेल से अगला वीडियो में बताएंगे। और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और सब स्टूडेंट को बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। बहुत इसमें कम व्यूज आता है, पता नहीं क्या हुआ है, आप लोग थोड़ा सा चैनल को फैलाइए, इसके बारे में बताइए सबको स्टूडेंट को। इस चैनल पे हम जो है टोटल मैथ को ख़त्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।